बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक बलशाली सिंह रहता था। उसका नाम था रुंधीर। वो जंगल का राजा था, लेकिन उसमें राजा जैसी कोई भी दया या न्याय की भावना नहीं थी। वह प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार करता और मारकर खा जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर भयभीत और परेशान हो गए। एक दिन सभी जानवर एकत्र हुए। हिरन ने कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई भी जीव शेष नहीं बचेगा। बंदर ने कहा, हमें इस समस्या का कोई उपाय खोजना होगा, नहीं तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। तब सभी जानवरों ने एक प्रस्ताव बनाया और उसे लेकर सिंह रुंधीर के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, आप निश्चिंत रहें। हम प्रतिदिन अपनी ओर से एक जानवर को आपके भोजन के लिए भेजा करेंगे। इससे आपको भी शिकार के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। सिंह ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, यदि रोज एक प्राणी समय पर आ जाएगा तो मैं जंगल में किसी और का शिकार नहीं करूंगा, लेकिन यदि कोई भी देर से आया तो मैं पूरे जंगल को खा जाऊंगा। नियम बन गया। अब रोजाना एक जानवर अपनी बारी आने पर सिंह के पास जाता और उसकी बलि चढ़ जाती। सभी जानवर इस समझौते से डरते हुए भी खुश थे कि अब कम से कम बाकी सब सुरक्षित थे। कुछ दिनों बाद जब खरगोशों की बारी आई तो सशक नामक एक बुद्धिमान खरगोश को भेजा गया। खरगोश छोटा था, लेकिन बहुत ही चतुर और विवेकशाली था। उसने सोचा, अगर हम ऐसे ही सिंह को रोज खाना देते रहे तो एक दिन मेरी जाति का अंत हो जाएगा और जंगल में डर ही डर रह जाएगा। समय आ गया है कि कोई इसका अंत करे। सशक ने एक योजना बनाई। वो जानबूझकर बहुत देर से चला और रास्ते में नदी के पास जाकर आराम करने लगा। उसने अपने शरीर पर थोड़ा कीचड़ लगा लिया और खुद को थका हुआ दर्शाने लगा। जब वो दोपहर के समय सिंह के पास पहुंचा, सिंह क्रोध से दहाड़ उठा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हें खा जाने से पहले पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। सशक डरने के बजाय शांत स्वर में बोला, महाराज, क्रोध मत कीजिए। आज खरगोशों ने 6 खरगोशों को भेजा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सिंह मिला जिसने हम सभी को रोक लिया। उसने कहा कि वह असली जंगल का राजा है और वो इस जंगल का मालिक है। उसने मेरे बाकी साथियों को खा लिया और मुझे यह संदेश देने भेजा कि यदि रुंधीर में साहस है तो वो आकर उससे मुकाबला करे। सिंह ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, क्या इस जंगल में मेरे अलावा और कोई राजा? मुझे इसी वक्त उस नकली सिंह से मिलना है। सशक ने कहा, ठीक है महाराज, वह नदी के पास रहता है, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। सशक ने सिंह को नदी किनारे एक गहरी तालाब के पास ले गया जहां पानी बहुत साफ था। उसने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही है नकली सिंह, देखिए कैसे आपको घूर रहा है। रुंधीर ने पानी में झांका और उसमें अपनी ही छवि देखी। उसे लगा कि वाकई ही कोई दूसरा सिंह है जो उसे घूर रहा है। गुस्से में अंधा होकर उसने झपटा मारा और पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वो गहरी तालाब में डूबने लगा। सशक किनारे खड़ा मुस्कुराता रहा। थोड़ी ही देर में सिंह डूबकर मर गया। सशक जंगल लौट आया और उसने सब जानवरों को बताया कि अब सिंह मर चुका है, जंगल स्वतंत्र हो गया है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने सशक को अपनी जान बचाने वाला घोषित किया और उसे सम्मानित किया। इस कहानी से सीख, इस कहानी में एक छोटा सा खरगोश अपनी चतुराई और धैर्य से एक शक्तिशाली सिंह को पराजित कर देता है। ये हमें सिखाता है कि केवल बल या शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, विवेक और बुद्धि का सही उपयोग करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। सशक ने न केवल साहस दिखाया, बल्कि अपनी योजना से एक बड़े खतरे से सभी को बचा लिया। सिंह का गुस्सा और घमंड ही उसकी मृत्यु का कारण बना। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और अभिमान से हमेशा बचना चाहिए।